पुलिस ने आपके मुलजिम को बचा लिया, उसे बेगुनाह कर दिया या पर्चा ही आपका खारिज कर दिया, तो आपने परेशान नहीं होना। ये ना समझे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कानून थानेदार से ज़्यादा बड़ा होता है। आप फिर भी उसे सज़ा दिलवा सकते हैं अपने मुलजिम को, चाहे पर्चा खारिज भी हो जाए, वो बेगुनाह भी हो जाए। ये वीडियो सेव कर लें, आपके बहुत काम आएगी। पहली बात तो ये कि अगर पुलिस पर्चा खारिज भी कर दे तो उसे उसकी अखराज रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी पड़ती है। अगर मजिस्ट्रेट उससे इतफाक़ कर ले फिर तो पर्चा खारिज, लेकिन अगर वो उससे इतफाक़ ना करे तो वो ट्रायल भी शुरू करवा सकता है और ट्रायल शुरू करा के उसे सज़ा भी दे सकता है। केस बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाता जब तक मजिस्ट्रेट राज़ी ना हो। तो आपने करना ये है, आप तगड़ा सा वकील ढूंढें, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, बहस कराएं और उसे कायल करें कि वो पुलिस रिपोर्ट के साथ डिसएग्री करे। वो डिसएग्री करेगा तो ट्रायल शुरू हो जाएगा और ट्रायल में आप सज़ा कराने की कोशिश करें, आपका केस बच जाएगा। अच्छा, मुलजिम बेगुनाह हो गया तो वो खाना नंबर 2 में फिर पेश होगा, उसका भी ट्रायल चलेगा और उसके भी सज़ा होने के इम्कानात हैं। याद रखें, अदालतें पुलिस की तफ्तीश की पाबंद नहीं हैं। वो उनसे हेल्प ले सकती हैं, लेकिन उन पर पाबंद नहीं है कि पुलिस ने बेगुनाह कर दिया तो अब अदालत ने भी हर सूरत उसको बरी करना है। तो आपका काम अगर तफ्तीश तब्दील कराने से और DIB के पास जाने से भी नहीं बन रहा तो इसका और बढ़िया हल भी है, वो है इस्तगासा। इस्तगासा भी दायर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा करा सकते हैं। सज़ाए मौत तक भी हो जाती है इस्तगासे में। इस्तगासा करने का तरीका क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि पुलिस बेशक मुलजिम का साथ दे दे, कानून आपका साथ देगा।